हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके दो कॉन्सेप्ट्स भी। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसमें दो प्रकार है। पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके न्यूमरेटर में वैक्यूम होता है, वो एब्सोल्यूट होता है। क्या है? देख, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पता होना चाहिए। तो बेटा तीन चीजें रट्टा मारना है। वैक्यूम में स्पीड कितना है, ग्लास में स्पीड कितना है, वाटर में स्पीड कितना है, तीनों चीज में यहां बताएगा। फर्स्ट वन, अगर मुझे देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको पता होना चाहिए। मैं यहां लिख देता है, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, कभी कभी एन भी बोला जाता है, कभी कभी म्यू बोला जाता है, जो आपको अच्छा लगे लिखो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास याद रखना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई साहब 3 × 10⁸ मतलब 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड, इतना स्पीड है लाइट का, खतरनाक। तो ये मीटर पर सेकेंड 10⁸ गया 3/2 और 1.5। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ऐसे ही वाटर का निकाल सकते हो। वाटर का अगर निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स है, डिवाइड बाय हियर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये भी याद रखना है। ओके, ये तीन चीजें, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ये मीटर पर सेकेंड यहां भी चला गया। ये 3/2.25, क्या हम इसे 300/225 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अगर 75 से डिवाइड किया जाए तो 75 3 जा 75 4 जा 300, आप 25 से भी डिवाइड कर सकते हो, डोंट वरी। तो कितना होगा? 4/3 कैन बी रिटन एज 1.33। सो दिस इज स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एज वेल एज वाटर। लेकिन कभी कभी जीवन में होता क्या है, they will ask you refractive index of glass with respect to water, water with respect to glass, very easy। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट हो गया। यहां पे क्या होता है? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, GW। कभी कभी किसी किसी बुक में पहले W दिया जाता है, पहले G दिया जाता है। सो आपको देखना है व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, एसएससी का और सीबीएसई का अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज अलग है, आईसीएसई का भी और सीबीएसई का सेम है। यू हैव टू चेक। अगर ऐसा है तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? एब्सोल्यूट 3/2। इसका क्या है? 4/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 × 3 डिवाइड बाय 4 × 2, आंसर इज 9/8। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड आंसर। 12 CET में बेस्ड ऑन दिस दे आर आस्किंग क्वेश्चन। इसी कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना, इसे भूलने का नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1.125। ओके, यू कैन ट्राई। ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कितना था वाटर का? इधर देखा था 4/3। ये कितना है? 3/2। क्या 2 ऊपर जाता है? हाँ जाता है। 4 × 2 अपॉन 3 × 3। ओ हो, क्या ये 8/9 आ गया? हाँ सर एग्जैक्टली उल्टा आ गया। और अच्छा बच्चा क्या करेगा? अच्छा बच्चा इसको कैलकुलेट करके 0.88 याद रखेगा। सर क्या आपने भी रट्टा मारा है? हाँ, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। इसे याद रखना, इसे भूलने का नहीं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। थैंक यू।